बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। चलते श्री रामायण महारानी की ओर नित्य प्रतिदिन की तरह परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उधर महान पराक्रमी हनुमान ने लंका में जो भीषण कांड किया था, उससे लज्जान्वित होकर के रावण ने अपने मंत्रियों से कहा। अब आज से चलते हैं सभी भक्तजन श्रोतागण लंका। अभी रामादल में थे, अब लंका की कथा प्रारंभ होती है। क्या हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं कि उधर महान पराक्रमी हनुमान महाराज ने लंका में जो भीषण कांड किया था। कौन सा कांड? भीषण कांड। उससे लज्जान्वित होकर के रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रीवर, एक उस एकाकी बंदर के इस दुर्गम पुरी में प्रवेश पाकर सीता से भेंट कर जाने और अनेकों राक्षसों के मर जाने से मैं अत्यधिक संतृप्त हो गया हूँ, दुखी हूँ। ये रावण ने कहा। बोले एक बंदर आया और बोले दुर्गम इस लंकापुरी में बोले प्रवेश हो गया, अनेक राक्षसों को मार गया और बोले सीता से भेंट करके चला गया, मेरे एक पुत्र को भी मार गया, 5 मंत्रियों के पुत्रों को मार गया, 5 सेनाएं नष्ट कर गया, मेरा नजरबाग अशोक वाटिका उजाड़ गया। बोले मैं बड़े संतृप्त हूँ। रावण कहता कि हे मंत्रीवार, और बड़ा दुखी हूँ। उस बंदर ने अनेक भवन तोड़ दिए हैं और लंका को नष्ट भ्रष्ट करके यहाँ खलबली मचा दी। रावण कहता कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, आप लोग मुझे समुचित सम्मति दे, सलाह दें। ये रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि अब हम क्या करें, सलाह दें। मनस्वी लोगों का कहना है कि सत्य परामर्श ही विजय का मूल है। चतुर व्यक्ति कहते हैं कि अगर किसी को देनी है तो सही सलाह दो, उस सही सलाह ही हमें विजय दिलाती है। इसलिए रावण कहता है कि इसलिए मैं आप लोगों से इस विषय में सलाह करना चाहता हूँ। सही सलाह देना तभी विजय प्राप्त होगी, रावण कहता है। रावण कहता है कि अब इस दशा में राम के प्रति हमारा आचरण क्या हो, हम क्या करें राम के प्रति। रावण कहता है कि हे वीरों, संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। बोले संसार में कौन कौन? बोले उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार के संसार में रावण कहता कि हे मंत्रीवर, पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। मैं उन सबका यथार्थ गुण दोष वर्णन करता हूँ 3 प्रकार के पुरुषों का। सुनिए दोष और गुण। रावण कहता है, होशियार है, बुद्धिमान है रावण, समस्त वेदों का ज्ञाता है। कहता है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। बोले तीनों के गुण और दोष सुनिए, फिर बतलाइए कि हम राम के साथ क्या करें, कैसा आचरण करें। रावण कहता है, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जो पुरुष अपने योग मित्रों, समान दुख सुख वाले बंधुओं तथा अपने हितकारियों के परामर्श से कार्य प्रारंभ करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? रावण कहता है जो पुरुष अपने योग मित्रों, जो योग हों, होशियार हो, चतुर हों मित्र, योग मित्रों, उस समान दुख सुख वाले बंधुओं, जो हमारे बंधु बांधव होते हैं, जो हमारे सुख और दुख में बराबर साथ देते हों, तथा अपने हितकारियों, जो हमारे हितकारी हों,
बोले उनसे परामर्श करके कार्य प्रारंभ करते हैं, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही, रावण कहता है कि हे मंत्रीवार, जो अकेला ही कर्तव्य पर विचार करता है, बोले हम काऊ की निमान अपनी ईमान है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेले ही सब कार्य करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तथा जो कार्य के गुण दोषों को विवेचन किए बिना ही, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमने ये विवेचन नहीं किया कि इसमें गुण कैसे हैं, दोष कैसे हैं, तो कहते हैं कि जो मनुष्य कार्य के गुण दोषों का विवेचन किए बिना ही देव के आश्रय छोड़कर केवल करूँगा ऐसा समझ और निश्चय कार्य आरंभ कर देता है, बोले हम तो कार्य कर रहे हैं, बकाया भगवान के ऊपर है, और फिर व्याघात पहुंचने पर उसकी उपेक्षा कर देता, कोई परेशानी आई उसे बोले उपेक्षा कर दी, उसे अधम मनुष्य कहते हैं। पहले तो भगवान के भरोसे हैं और कछु गड़बड़ हो गई, बोले अरे यार भगवान ने सब, बोले अधम। रावण कहता है कि जिस प्रकार ये उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उसी प्रकार निश्चय भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस निश्चय में कौन 3 प्रकार के होते हैं, बोले निश्चय भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य 3 प्रकार के, इसी प्रकार बोले निश्चय भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस निश्चय में, रावण कहता है, जिस निश्चय में शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर के प्रवृत्त होते हैं, वही निश्चय उत्तम समझना चाहिए। दूसरा बोले जिस निश्चय में आरंभ में विविध प्रकार के मतभेद हों, हम किसी कार्य को निश्चय कर रहे कि यार ये काम करना, और भाई में एक आदमी कह रहा अरे यार जो नहीं, दूसरों कह रहा जो नहीं, तो विविध प्रकार के मतभेद हों तथा मंत्रीगण परस्पर में एक दूसरे का विरोध करते हों, किंतु अंत में विरोध आदि दूर होकर वही सर्वसम्मति से निश्चय हो जाए, ऐसा निश्चय मध्यम श्रेणी का समझना चाहिए। बोले विरोध तो बहुत हो, लेकिन सबकी एक मत होकर कार्य, तो मध्यम, ये क्या है, मध्यम निश्चय। अब अधम निश्चय क्या है, और जिसमें मंत्री लोग अपनी अपनी बुद्धि की प्रधानता रख करके भिन्न भिन्न मत प्रकट करें तथा आपस में स्पर्धात्मक भाषण करते हुए एक दूसरे का विरोध करें, और एकमत होने पर भी जिसमें कल्याण की आशा ना हो, वह अधम निश्चय समझो। पहले तो विरोध, फिर उनने चलो एक हो गया, लेकिन मन में विरोध ही चल लो, और बोले ऐसो काम कर रहे, ऐसो एक मत भाई चलाए भाई कि वहाँ में कल्याण को मात्र नहीं दिखा रहा हो, बोले तो इसको क्या क्या कहते हैं, बोले अधम निश्चय। रावण कहता है इसलिए है बुद्धिमान और विचारशील हमारे मंत्रियों, आप लोग इस विषय में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके कोई सर्वसम्मत निश्चय करें, मैं उसी को अपना कर्तव्य समझूंगा। जो तुम लोग निश्चय करोगे, रावण कहता कि हे मंत्रीवरों, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। अब कोई ना कोई निश्चय कर लेना परम आवश्यक हो गया है। बोले अब रावण कहता क्योंकि रामचंद्र अपने भाई के साथ अनेकों वानर लेकर लंका पर आक्रमण करने के लिए बराबर बढ़ते चले आ रहे हैं। बोले साथ में अपना उनका भाई है लक्ष्मण, और बोले वानरी सेना है, और बोले लंका की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। वह अपने सुयोग भाई और वानरी सेना सहित इस विशाल सागर को भी पार कर लेंगे। रावण कहता है, बोले चक्कर में नहीं रहो मंत्रियों से, स्वयं रावण कह रहा कि ये विशाल सागर है, बोले पार कर लेंगे, वो हमें विश्वास है। रावण कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है मेरी बात में, वे या तो अपने अमित पराक्रम से समुद्र को शोषण कर लेंगे। रावण कहते हैं कि भगवान राम में इतना तप तेज है, शक्ति है कि वे अपने पराक्रम से, अमित पराक्रम से समुद्र को सूख देंगे। बोले या कोई अन्य उपाय समुद्र से पार होने के लिए करेंगे। बोले दूसरा कोई उपाय, अगर समुद्र को नहीं सूखेंगे तो कोई दूसरा उपाय जरूर करेंगे। ऐसी स्थिति में रावण कहता कि हे मंत्रीवरों, वानरों से विरोध होने पर हमारी सेना और नगरी के लिए जो भी हितकर हो वही मंत्रणा आप लोग दीजिए। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि शत्रु बल से अपरिचित
तथा नीति ज्ञान से शून्य राक्षस गण हाथ जोड़ करके अब रावण से बोले कि हे राजन, परिग, शक्ति, शूल और पद्रिस आदि शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना हमारे पास होने पर भी आप चिंतित क्यों होते हो? बोले इतनी बड़ी सेना है, अस्त्र शस्त्र हैं, और बोले आप चिंतित हो। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि ये कौन लोग हैं? बोले परिग, शक्ति, शूल और पद्रिस आदि शास्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना है। बोले वो लोग हैं ये। वो कह रहे हैं मंत्री कि अपने पास इतनी बड़ी सेना है, सब अस्त्र शस्त्र हैं, और आप शोकित क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? मंत्री कहते हैं कि इसी सेना के बल पर आपने भोगवती पुरी पर आक्रमण करके नांगों पर विजय प्राप्त की थी। बोले अभी बस है ना बैठी है हमारी तुम्हारी, जो से तुमने नांगों की जो पुरी थी भोगवती, उस पर तुमने विजय प्राप्त की थी। कैलाशवासी कुबेर को जो अनेक यक्षों से सुसज्जित था, मंत्री कहते हैं कि राजन, आपने भयंकर संग्राम द्वारा परास्त कर दिया और उसके अनेक यक्षों को मारकर उससे विमान छीन लिया था। पराक्रमी मैदानों ने आपकी मित्रता का लाभ पाने के हेतु अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह कर दिया था। बोले मैदानों ने, वो आपसे लाभ लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, और आपने अत्यंत बलवान और बर पाए हुए दानवों को परास्त कर दिया। मंत्री कहते हैं हे महाभाव, आपने रसातल में जाकर के बासुकी, तक्षक, जटी और शंख आदि नागों पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था। वरुण के बलवान पुत्रों पर भी आपने विजय प्राप्त की है महाराज। वरुण के बलवान पुत्र जिन पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी आप शोकग्रस्त चिंतित हैं। मंत्री कहते हैं कि हे राक्षसराज, सालमली वृक्षों से पूर्ण, कालपास रूपी महान तरंगों वाले भयंकर सर्पों से युक्त, महान ग्राहों से संयुक्त तथा भयंकर यमलोक रूपी इस विशाल समुद्र को मत कर आपने यम और मृत्यु पर भी सराहनीय विजय प्राप्त की। हाँ, मृत्यु पर भी विजय की है आपने, और बोले सराहनीय विजय। आपके इस भयंकर उत्साह को देख संसार के श्रेष्ठ योद्धा भी चकित रह गए थे। बोले हाँ, आपके पराक्रम को देख करके संसार में जितने योद्धा थे बोले चकित रह गए सब। मंत्री कहते हैं कि हे राजन, देवेंद्र के समान पराक्रमी इस पृथ्वी पर अनेकों क्षत्रिय राजा थे। राजा इंद्र के समान इस पृथ्वी पर अनेक राजा थे पराक्रमी, उन सबको आपने अपने अधीन कर लिया है। फिर राम तो आपके सम्मुख वीर्य, गुण और उत्साह में कुछ भी नहीं है। रावण से कहते हैं कि हे राजन, आप निश्चित हो जाइए, बेचारे तपस्वी राम पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। आप तो आनंद से बैठिए, इन बानरों को तो अकेले इंद्रजीत ही समाप्त कर देगा। मंत्री कहते हैं हे राजन, इन्होंने माहेश्वर यज्ञ का अत्युत्तम अनुष्ठान करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वह वरदान प्राप्त किया जो संसार में प्रत्येक के लिए दुर्लभ है। आपके पुत्र इंद्रजीत ने भोले बाबा से, हे कंचन नगरी के महाराज, इन्होंने समुद्र के समान विशाल और बल विक्रमशील सेना पर अधिकार करके इंद्र को पकड़ लिया और उसे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मंत्री कहते हैं कि लंका में ला करके कैद कर दिया था। फिर ब्रह्मा के अनुरोध पर उन्होंने इंद्र को मुक्त किया था। स्वर्ग तक में इनकी पहुंच है, समस्त देवता इनसे भयभीत हैं तथा इन्हें प्रणाम करते हैं। राक्षस कहते हैं कि हे कंचन नगरी के महाराज, आप इन्हीं अत्यंत पराक्रमी अपने पुत्र इंद्रजीत को भेज दें। यही रामचंद्र लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना को नष्ट कर डालेंगे और एक साधारण मनुष्य से आई हुई इस आपत्ति के कारण हे कंचन नगरी के महाराज, आप चिंतित ना हो, आप निश्चय ही राम का वध करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तत्पश्चात नील मेघ के समान वर्ण वाले अत्यंत सूरवीर सेनापति पृष्ठ ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कंचन नगरी के महाराज दशग्रीव, हम लोग तो युद्ध में देवता, दानव, यज्ञ, गंधर्व, पिशाच और नाग आदि सभी को परास्त कर सकते हैं, फिर इन दो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पृष्ठ बोले हाँ, हम सभी लोग निशंक और प्रसन्न हो रहे थे। हम लोग निशंक
और प्रमत्त हो रहे थे। शत्रु के आक्रमण की उस समय आशंका भी नहीं थी। इसी से हनुमान हमें धोखा दे गया। बोले हम ये नहीं समझ रहे थे कि ये शत्रु इतना बलवान होगा, समझ में नहीं आया था हनुमान को। सब बोले वो ये सब काम करके धोखा दे के निकल गया। बोले नहीं तो उस बानर की शक्ति ही क्या थी? प्रस्थ बोले क्या शक्ति थी महाराज उस बानर की, जो मेरे होते हुए वह जीवित निकल जाए इस लंका से। प्रस्थ कहते हैं, हे कंचन नगरी के महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो समुद्र, पर्वत, वन और जंगलों से युक्त सारी भूमि को बानरों से मैं शून्य कर दूंगा। बोले जितने बानर हैं बोले अकेले हमारे लाने नहीं है। प्रस्थ कहता है, कंचन नगरी के महाराज। प्रस्थ के बाद अब कहता है दुर्मुख। दुर्मुख कहता है महान क्रोध करके, हे कंचन नगरी के महाराज, हम सबके हनुमान द्वारा हुई पराजय कदापि क्षंतव्य नहीं। वो क्षुद्र बानर द्वारा हुआ उत्पात हम सबके सहित स्वयं आपका भी खुला अपमान है। बोले हमारा तो है सो है, बोले आपका भी खुला अपमान है। बोले एक बार नारायण उत्पात करके चला गया, मैं अकेला ही जाकर के इसी समय समस्त बानरों को समुद्र तट से भगा सकता हूँ। दुर्मुख बोला अकेले भगा दें, फिर चाहे वे समुद्र, आकाश, पाताल और पृथ्वी पर कहीं भी क्यों ना हो, इतने ही मैं महाबली वज्र दंष्ट रक्तमांस से दूषित भयंकर परक घुमाता हुआ बोल उठा। महाबली वज्र परक घुमा रहा हूं। बोले हे कंचन नगरी के महाराज, मैं अकेला ही रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित वानर सेना को अपनी भयंकर मार से विचलित कर उनके दुस्साहस का कड़वा फल छका सकता हूं। बोले दुस्साहस कैसे किया उन्होंने, आप चिंतित ना हो। दुर्मुख कहता है कि हे कंचन नगरी के महाराज, मेरी सलाह है कि जिस प्रकार भी हो शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और बुद्धिमानों की भी यही कहना है। बोले बुद्धिमान लोग भी कहते हैं कि शत्रु पर जिस प्रकार बने बोले विजय करना चाहिए। अतः हे राजन, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सहस्त्रों शूरवीर राक्षस निर्भीक हों, मन स्वरूप राम के पास जाकर के उनसे कहें आपके भाई भरत ने आपकी सहायता के लिए हमें भेजा है। बोले कछु रूप बदल के भेजो, जो राक्षस रूप बदल ले विद्या है, और वे जाके कहें कि हे राम, हम अयोध्या से आए और तुम्हारे भाई भरत ने भेजे हैं युद्ध के लड़बे के लाने। बोले अकल बता रहा हूँ दुर्मुख दो मुख वालों है। कहता है महाराज, वह लोग बानर सेना में जा मिले, उसी समय हमारी सेना बानरी सेना पर आक्रमण कर दे। अनेकों सूरवीर राक्षस आकाश से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर बानर सेना को नष्ट कर दें। ऐसी दिशा में यदि उन्हें यह भेद ज्ञात भी हो जाए तो भी वह सेना रहित होकर के अपने प्राण त्याग देंगे। इसके पश्चात कुंभकर्ण के पुत्र महाबली निकुंभ ने क्रोध में भर करके कहा। कुंभकर्ण का पुत्र कौन? निकुंभ। बोले चाचा, आप कुंभकर्ण के पुत्र महाबली निकुंभ ने क्रोध में भर करके कहा कि हे सूरवीरों, आप सब लोग यही महाराज के पास ही रहें। बोले हमारे चाचा के पास कोई नहीं आने की जरूरत, मैं अकेला ही जाकर के लक्ष्मण सहित राम को मार डालूंगा और अभी लौट करके आता हूँ, अभी आता हूँ मार करके राम और लक्ष्मण को। बोले हे न सेना अंदर बन रहा, तो बोले सब मर जाए। निपुंग कह रहा है निकुंभ, हाँ इतना ही नहीं, कहता है कि मैं सभी बानरों को भी सुग्रीव और हनुमान सहित नष्ट करके मार करके आ जाऊंगा। सब बानर और सुग्रीव हनुमान साहब। यह सुनकर विशाल का पर्वताकार वज्र हनु नामक राक्षस, एक बहुत विशाल राक्षस है जिसका नाम है वज्र हनु, गुस्सा में बोला महाराज, आप सब लोग निश्चित होकर के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें। बोले जो कछु कर रहा हो, सो बोले अपने अपने काम में लगो, निश्चिंत हो जाओ, मदपान करें बोले, और बोले खेलें, मैं अकेला ही राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान और अंगद सहित सब बानरों को मार डालूंगा। सब मदहोश हो जाओ, बोले मदपान करो, खेलो, हाँ मेरा पराक्रम असीम है। हे राक्षस राज कंचन नगरी के महाराज, आप चिंता को एकदम त्याग दीजिए। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक
वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।